बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कैसे सेल करें, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्सपायरी वाले दिन अगर हम बैंक निफ्टी के कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट के चांसेस कितने होंगे और हमें लॉस किस हद तक हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है मेरे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है समरजीत सिंह। तो मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जीरोधा अकाउंट में एक बास्केट क्रिएट करते हैं। उस बास्केट का नाम रख देते हैं 48,200, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी 48,200 पे है। तो जब हम एक्सपायरी वाले दिन सेल करते हैं तो उस टाइम में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो स्ट्राइक प्राइस होता है उससे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर का मतलब है कि जहाँ पर कॉल स्ट्राइक प्राइस है ना, स्ट्राइक प्राइस से बाहर की कॉल और स्ट्राइक प्राइस से बाहर की पुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओटीएम। तो हमें कॉल में भी ओटीएम लेना है और पुट में भी ओटीएम लेना है। तो मार्केट करंटली अभी 48,200 पर है। तो हम क्या करेंगे, 48,400 की एक कॉल को सेल करेंगे जिसका प्राइस है 154, और 48,000 का हम पुट सेल करेंगे, ये तकरीबन है 198.65। ठीक है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि जो हमने कॉल सेल करी है वो भी ओटीएम है और जो हमने पुट सेल करा है वो भी ओटीएम है। तो हमने दोनों ओटीएम बना दिए। अब हमारे पास क्या समझना है हमें कि जो हमने प्रीमियम सेल किया है उस प्रीमियम का जो टोटल है वो तकरीबन 350 के आसपास है, मतलब 350 पॉइंट हमारे पास हैं दोनों साइड से जो हमने कलेक्ट किया है। तो मार्केट अगर 48,400 से 350 पॉइंट और ऊपर तक जाएगा वहाँ भी हम सेफ़ हैं, और 48,000 पी से अगर 350 पॉइंट नीचे तक मार्केट जाएगा हम तब भी सेफ़ हैं। तो करंटली हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, 48,200 पर। तो 200 से ऑलरेडी सी 200 पॉइंट ऊपर है और उससे भी 350 पॉइंट और ऊपर, मतलब 550 पॉइंट तक हम लोग सेफ़ हैं। तो अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहती है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैं ये शो कर देता हूँ आपको, एनालाइज में जाएंगे और यहाँ समरी देखेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, 5,291 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होंगे अगर मार्केट 48,200 से लेकर 48,200 के आसपास में एक्सपायर होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि 1% अगर मार्केट नीचे भी जाता है तब भी हमें 1,000 का प्रॉफिट होगा, और जहाँ पर अभी हम हैं वहाँ से अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगा तब भी हम 1,000 तो प्रॉफिट में रहेंगे। और मार्केट मिडल रेंज में अगर एक्सपायर होता है कहीं पर भी तो हमें एटलीस्ट 4,000 to 5,000 का प्रॉफिट होगा। इस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ में हमारे पास दो ब्रेक इवन आते हैं। पहला ब्रेक इवन होता है हमारा लोअर एंड पे 47,647 तक हम सेफ़ हैं, और अपर एंड पे 48,753 पॉइंट तक हम सेफ़ हैं। ठीक है। ऐसा आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मैक्स प्रॉफिट 5,291, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन अगर हम देखेंगे तो दो ब्रेक इवन होंगे, क्योंकि हमने कॉल पुट दोनों सेल करा है तो हम दोनों तरफ रिस्क पर हैं। इसके अलावा हमारी प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 69% है, मतलब लगभग 70% आपके चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलोगे। तो अगर मार्केट में आपको कभी लॉस हो जाता है तो आप सेकंड अटैम्प्ट के अंदर अगर मार्केट फेवर में आपके आई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसकी कैलकुलेशंस को समझना है। और अगर इसमें से भी कोई डाउट किसी को हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले इस टाइप का स्ट्रैंगल बनाने में, क्योंकि हम स्ट्राइक प्राइस से नीचे और ऊपर की तरफ हैं। करीब 1,07,000 रुपये के आसपास लगेंगे। जब विक्स ज़्यादा या कम हो जाता है तो उस टाइम में जो प्रीमियम होता है ना, जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कम या ज़्यादा भी होता है। कुछ केसेस में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैंने देखा है 1,30,000 तक भी लगता है, और कुछ केसेस में मैंने इसको 1,00,000 के आसपास भी देखा है। तो आप मान के चलो कि 1,20,000 के आसपास आपके अकाउंट में है तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आपको अपना थोड़ा पैसा बचाना है तो आप हेजेस बाय कर सकते हो। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। ठीक है। थैंक यू।